एक ताल इस काल 30 दीदी, काल इस 30 पर्यंत लिही होते. काल रिकॉर्डिंग 30 स्टार्ट हो गई. हाँ, 30 पर्यंत लिही होते. काल काल 30 पर्यंत लिही होतं ते. स्टूडेंट तो हुई थी ना. ठीक है. हा. तापरे ये बाकी की जो है मैं क्लास खत्म होने के बाद जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आपकी रिवीजन ले लूंगी 30 तक की. ओके. अभी 31 नंबर की गाथा हम लेंगे. आपको आगे ध्यान में जो कल जुड़े नहीं है कल की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी. 1 मिनट बीच में कोई नहीं बोलेगा. कल की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी. अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है इसलिए 31 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. और जब अपना ये क्लास आज का खत्म होगा उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करके कल का रिविजन लिया जाएगा. ओके. म्यूट हो जाइए सुजाता जी. अभी आगे की 31 नंबर की गाथा क्या है. उसका उच्चारण है छत्र त्रयम तव विभाधि शशांक कांतः मुच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयस्त्री जगतः परमेश्वरत्वम. क्या कहते हैं यहाँ पे. इतनी सुंदर उपमा दी है. मणि मोतियों की आभा से उजले उजले आपके मस्तक पर रहे हुए ये 3 छत्र कितने मोहक प्रतीत हो रहे. जैसे भी प्रभु बैठते हैं देशना देने के लिए तो उनके ऊपर क्या हो जाता है. सब देव देव आते हैं समोशरण की रचना करते तो उनके ऊपर क्या होते हैं. 3 छत्र होते हैं. और वो छत्र कैसे है. मणि मोतियों की आभा से उजले उजले आपके मस्तक पर रहे हुए 3 छत्र कितने मोहक प्रतीत हो रहे हैं. सूरज की किरणों के तीखे स्पर्श को रोकते हुए ये शशांक के सुंदर छत्र जब झूलते हैं तो लगता है कि ये आपके परमेश्वरत्व को तीनों लोक में प्रख्यापित करते हैं. मतलब सूरज के 12 बजे सूरज का तेज एक सरीखा नहीं रहता है. सुबह अलग होता है दोपहर को अलग होता है. अगर भर 12 बजे बैठे तो वो किरणें कैसी होती है. तीखी होती है. लेकिन प्रभु आपकी किरणें कैसी है. बिल्कुल शशांक सुंदर बिल्कुल शांत है. और जैसे ही इस छत्र की किरणें हमारे ऊपर छत्र जब डुलते हैं झूलते हैं तो जब वो झूलते हैं उसका प्रकाश जब पड़ता है तो ऐसे लगता है कि तीनों लोक में प्रभु आपका प्रकाश फैल रहा है. अभी उसका मंत्र है ओम उवसगहरम पासम पासम वंदामि कम गण मुक्कम विसहर विसनिन्नासनम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण परकमानम. अब इसका प्रभाव क्या है कि चर्म रोग के लिए हमारे सेंटर में बहुत जन को जिनको भी स्किन का प्रॉब्लम था. एक का तो पूरा चेहरा जल गया था. हमारे पहचान वाले ही जैसे बहुत जन उनको पहचानते हैं. इस 31 नंबर की गाथा से बिल्कुल पूर्वरत हो गए. 31 नंबर के गाता 31 बार बोलनी है. कांच के गिलास में पानी लेना है पानी पी लेना है. थोड़ा सा जो पानी रहता है तो नाभि के ऊपर जहां कहीं भी आपका स्किन का प्रॉब्लम है उसको वो पानी स्प्रिंकल कर देना है. बिल्कुल स्किन के प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं. लेकिन 2 सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना. सूत्र शुद्धता से शुद्ध शुद्ध बोलने और दूसरी क्या बोला था दूसरा मैंने सिद्धांत हमारे भावों से और श्रद्धा से. ये 2 हमेशा ध्यान में रखना है तो आपका जो भी कोई कार्य है वो सिद्धि की ओर 101% ही बढ़ेगा. अब गाथा नंबर 32 है गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन खे दुंदु भिर्ध्वनतिते सा प्रवादी. इसमें बोलते हैं गंभीर और देखो गंभीर गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला 3 लोकों के जीव को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला दुंदुभी वाद्य आपके यश का ज्ञान करता हुआ आकाश में शब्द कर रहा है. दुंदुभी इनका क्या है. अष्ट प्रत्याहार्य में दुंदुभी है. लास्ट इसमें क्या आया था प्रत्याहार्य छत्र आया था. अभी ये दुंदुभी है कि जैसे ही भगवान उस देशना के लिए बैठते हैं तो उस दुंदुभी की आवाज इतनी गंभीर और उच्च होती है कि पूरी चारों दिशा में 8 दिशा में 16 दिशा में
पूरी दिशा कैसे हो जाती है, गुंजायमान होती है, और तीनों लोक के जीव जो होते हैं उस दुंदुभि के आवाज से यश का गान करता हुआ उस आकाश में, मतलब पूरे आकाश में उस दुंदुभि की ध्वनि क्या हो जाती है, फैल जाती है, और सबको उसका एक अलग सा आनंद होता है। चौथा प्रतिहार्य है। तो अभी इसका मंत्र है ओम नमो राम ह्रीम रोम रह सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। और इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण वंभचारिणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। 32 नंबर की गाथा जो है पेट रोग निवारण के लिए, कि जो भी पेट के रिलेटेड आपके प्रॉब्लम से, कभी पेट नाभि के आसपास के जो जो भी ऑर्गन से, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसके लिए ये बहुत प्रभावकारी है। प्रभु ने, आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी ने 48 गाथा में सबसे ज्यादा अगर गाथा होंगी तो आंखों के ऊपर, दूसरी है पेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गाथा है कि आपका पेट अच्छा होगा तो आप संपूर्ण शरीर से स्वस्थ होगे। कितना उन्होंने इतने सालों पहले इतनी सुंदर रचना की, और हमारे जैसे मानो उनकी चिंता थी, और उन्होंने इतने अच्छे श्लोक की निर्मित की। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। गाथा नंबर 33। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिव्य पतति पतति ये वचसाम ततिर्वा। कौन सा श्लोक चल रहा है, कौन बताएंगा अभी अपना? सबका ध्यान है ना जो हम सिखा रहे हैं? 33 नंबर की श्लोक चल रहा है। उसका अर्थ क्या है? हे वितरागी देव, जब आप समूह शरण में विराजमान रहते हैं तब आकाश में स्थित देवगण आपके ऊपर मंदार सुंदर नमेरु पारिजात तथा संतानक आदि कल्प वृक्षों के दिव्य मनोहर पुष्पों को मंद मंद पवन के झोंकों से सुगंधित जलों की बूंद के साथ बरसाते। जब भी आप समूह शरण में बैठते हैं तो जो ऊपर के देवलोक के देव है वो क्या करते हैं? मंदार सुंदर नमेरु पारिजात संतानक आदि कल्प वृक्षों के जो फूल जो होते, जो पुष्प होते, उनके मंद मंद पवन के झोंकों से उस सुगंधित जल के बूंदो बूंद क्या करते हैं? वो बरसाते हैं। मानो कि आपके श्री मुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प की पंक्ति बद्ध होकर धरती पर बरस रही हो, और ये अरिहंतों के अष्ट महाप्रतिहारियों में से पुष्प वृष्टि नामक छठवा, ये छठवा है, लास्ट वाला पांचवा था। पुष्प वृष्टि नामक छठवा प्रतिहार्य है कि जब आपके मुख से, प्रभु आपके मुख से जब देशना बाहर निकलती है तो ऐसे लगते हैं कि फूलों की पंक्तियां पूरे धरती के ऊपर बरस रही है। अरिहंत भगवान जैसे पूरे धरती पर फूल की वो पूरी फूलों से आच्छादित हो गई। सिर्फ आपके एक एक शब्द, जैसे प्रभु का एक एक शब्द निकलता है तो मानो ऐसे फूलों के एक गुच्छ के गुच्छ प्रभु के शब्द से पूरे धरती में गालीचा के जैसे वो धरती बन गई। कितनी सुंदर कल्पना है आचार्य मानदुंग सुरेश्वर जी की। और इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो सवो सही पत्तानम। और ये जो गाथा है सर्व ज्वर संहारक, मतलब जितने भी प्रकार के ताप, टेम्परेचर जो है उसके लिए बहुत प्रभावशाली है। हमारे सेंटर की शुरुआत 33, 44 और 17 नंबर की गाथा से हुई थी, और आज जो कुछ भी हम सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर के भी साधक जुड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन गाथा से। कोरोना काल में हमने ये सेंटर चालू किया था, और आज आप स्वयं ये सारा जो दिव्य स्वरूप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस आदिनाथ दादा के देवगुरु कृपा से। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर की गाथा। शुभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति क्रोधत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जयत कृपि निशामपि सोम सौम्याम। हे प्रभु, तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामंडल की विशाल कांति एक साथ उगते हुए
अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शोभित रात्रि को जीत लेती है। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर अर्थ दिया है। हे प्रभु, आपके पास स्थित गोलाकार अत्यंत प्रकाशमान भामंडल करोड़ों सूर्यों की ज्योति से भी अधिक तेजस्वी प्रकाशमान होने पर भी पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक शीतल है और वो रात्रि के अंधकार को जीतता है। मतलब हजारों सूर्य की ज्योति भी एकत्रित हो गई और पूर्णिमा का चंद्र है, उसकी अधिक शीतलता भी एकत्रित हुई, तो भी आपके आगे सारा क्या है, फीका है। अर्थात आपके भामंडल का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से अधिक होने पर भी शीतल सौम्य, मतलब प्रकाश सूर्य से भी जाता है, चंद्र से भी ज्यादा है, फिर भी कैसा है, सूर्य से ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रखर होगा ना। कैसे होगा, आग से हम जल जाएंगे, लेकिन प्रभु का प्रकाश कैसे है, बिल्कुल शीतल है, बिल्कुल सौम्य है। हे अरिहंत, सातवां महामंडल का कौन, सातवां महामंडलीय प्रतिहार्य है। अभी आठवां जो प्रतिहार्य है 34 गाथा में हम देखेंगे। अरे 34 ही हुआ ना, एक मिनट, इसका रिद्धि देखेंगे, मंत्र देखेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पद्मावते देव्ये नमः स्वाहा। और इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और इसका प्रभाव है गर्भ संरक्षण, असमय में गर्भ नहीं गिरता है। मतलब बहुत बार प्रेगनेंसी के बाद किसी किसी का एबॉर्शन होता है, लेकिन जब इस गाथा को जब वो जो प्रेग्नेंट वुमन है वो बोलती है तो एबॉर्शन के चांसेस कम हो जाते, मतलब गर्भ की रक्षा इस गाथा से होती है। अब हम 35 नंबर की ओर बढ़ेंगे। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट सद्धर्म तत्व कथने कपटु स्त्रीलोक्या दिव्यर ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। हे परमेश्वर, संसारी जीवों का कल्याण करने वाली आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। कैसी है आपकी दिव्य ध्वनि, कैसी है आपकी देशना, हरेक को मोक्ष की ओर लेके जाने वाली, वही मार्ग दिखाने वाले आपका उपदेश है। आपकी अलौकिक दिव्यवाणी अत्यंत गंभीर मधुर एवं विशद अर्थ वाली है। कैसी है मेरे प्रभु की वाणी, बिल्कुल गंभीर है, मधुर है, मतलब मीठी है और भव्य जीवों को अपनी अपनी भाषा में परिणित होकर समझने वाली। मतलब प्रभु जो बोलते हैं तो चारों, मतलब चारों होते हैं उसमें, साधु साध्वी, फिर क्या बोलते हैं, श्रावक श्राविका और तिर्यंच भी होते हैं। तो प्रभु जब देशना देते हैं तो उनकी भाषा ऐसी होती है कि सबको समझ जाती है, ऐसी उनकी देशना होती है। एवं आपकी दिव्य ध्वनि संसार के प्राणियों को धर्म के रहस्य को समझाने में समर्थ है। जैसे ही आपकी वाणी आपके बुखार से निकलती है तो हरेक व्यक्ति को अपने अपने अनुसार वो धर्म समझने में सहजता होती है। भक्तांबर के इस काव्य में भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए आठवें दिव्य ध्वनि नामक प्रतिहार्य का उल्लेख किया है। ये कितवा प्रतिहार्य है, ये प्रतिहार्य है आठवां। अब 35 नंबर की गाथा का हम मंत्र बोलेंगे। ओम नमो जय विजया पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृतस्त्राविनी अमृतम भव भव वशट सुधाये स्वाहा। और इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव है दुर्भिक्ष चोरी चोरी मरी मिर्गी राजभय आदि सबको नष्ट करता है। जब भी चोरी होती है तो चोरी होती नहीं है, राजभय, बहुत बार राजा का भय होता है, उनके सैनिकों का भय होता है, अंदर से अंदर अगर बहुत कठोर जैसे हिटलर जैसे लोग होते हैं तो उनका बहुत भय लगता है, तो उसका भय इस गाथा का पठन करने से दूर हो जाता है। अब हम जा पढ़ेंगे 36 नंबर की गाथा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने वास्तु के लिए है, धन समृद्धि के लिए। जब भी ये गाथा चारों दिशा के ओर खड़े रहकर चारों दिशा के ओर हम बोलते हैं तो समृद्धि हमें प्राप्त होती है। उन्निद्र हे मनव पंकज पूज्य कांति
पर्युल्लसन् नखमयूख शुचाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इसका अर्थ बताते हुए आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी कहते हैं, सुवर्ण कमल से ये आपके चरण कमल, जिनके नखों की कांति भी अद्भुत है, जहां जहां पर आप कदम रखते हैं वहां वहां देवगण तक्षण सुवर्ण कमल की रचना करते। कितनी सुंदर रचना है कि हे प्रभु आपके चरण कैसे है, सुवर्ण कमल के जैसे है। आपके नखों की कांति, जहाँ यहाँ हमारे नेल्स जो होते हैं उसकी कांति भी बहुत अद्भुत है। और जैसे जैसे ऐसे जैसे जैसे प्रभु पैर रखते हैं तो जो देवगण है उनके पैर के नीचे क्या करते हैं, सुवर्ण कमल की रचना करते हैं। अभी इसका मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामी न आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्राम आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष परमंत्रान छिंद छिंद मम समहितम कुरु कुरु स्वाहा। कलिकुंड स्वामी को प्रमाण करते हुए आत्मरक्षा की प्रार्थना करते हैं। कलिकुंड दंड स्वामी ने मतलब उनको दंडवत प्रणाम करते हुए अपने आत्मरक्षा की प्रार्थना करते हैं। ऐसे इस मंत्र में लिखा है। इसकी रिद्धि है, ओम ह्रीम अरहम नमो विप्पो सही पत्तानम, मतलब जो रिद्धिधारी ऋषि है, देव है, उनका दृष्टि का प्रभाव हुआ है। विप्पो सही पत्तानम, तो उसका उन्होंने यहाँ पे प्रार्थना की है। अभी इसका प्रभाव है, धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 36 नंबर की गाथा, इससे होता है धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति। और जो सुवर्ण धातु का व्यापार करते, सोने का व्यापार करते हैं, उनके लिए ये गाथा बहुत प्रभावशाली है। लाभ ही लाभ होता है। जब भी आप कोई दुकान की ओपनिंग होगी तो 36 आप भी सारे भी अपने दुकान में जाके चारों दिशा में इस श्लोक का अगर मुंह करके, पहले पूर्व को करना है, फिर दक्षिण को, फिर पश्चिम को और फिर उत्तर को, ऐसे बराबर क्लॉकवाइज घूमते घूमते इस गाथा का पठन करना है और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे शॉप पे देनी है। तो अपने आप, अगर कोरोना के बाद बहुत जनों के बिजनेस थोड़े ठप्प पड़ गए तो अपने आप वहां उसमें क्या मिलती है, गति मिलती है। गति को बढ़ाने का काम ये करते हैं। और जिसका किसका प्रॉपर्टी के लोन अटके हुए, प्रॉपर्टी के लोन का काम जो है वो अटका हुआ है, उसके लिए भी ये गाथा बहुत प्रभावशाली है। नया बिजनेस, नई संस्थाएं आपको खोलनी है, शहरों में जाके नौकरी करके उसमें अगर आपको प्रमोशन करना है तो ये गाथा बहुत प्रभावशाली है। पैरों के संबंधित समस्याओं के लिए भी ये गाथा उपयुक्त है। अब हम आगे का सब्जेक्ट सीखेंगे कि श्री भक्तांबर हीलिंग से रोग निवारण कैसे करें। क्या है आगे कि श्री भक्तांबर हीलिंग से रोग निवारण कैसे करें। रोग पाप के उदय से आते हैं। पाप का धोना मतलब रोग निवारण, सबको पता है। जो हमारे अष्ट कर्म है उसमें वेदनीय कर्म आता है और उस वेदनी में दो प्रकार है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। अगर मैंने पूर्व जन्म में किसी की साता पहुंचाई हो, किसी की सेवा की हो तो मेरी स्वस्थता रहेगी। लेकिन मैंने मेरे पूर्व 84 लाख योनि में किसी को असाता पहुंचाई है, किसी को दुख पहुंचाया है, तो वो जब कर्म का उदय आता है तो उस समय हमें शारीरिक व्याधि आदि शुरू होती थी। किसके कारण हमें व्याधि आ रही है, हमारे पूर्व जन्म के पाप के उदय से आती है। अगर उन पाप को अगर हमने धोया तो अपने आप क्या हो जाएगा, अगर बड़ा रोग आने वाला होगा तो क्या होगा, छोटे में परिवर्तित होगा। सबसे पहले अभी कैसे विधि कैसे करनी है इस हीलिंग के निवारण के लिए, बिल्कुल इसके एक एक लाइन को आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना है। सबसे पहले श्री आदिनाथ भगवान की कोटि कोटि प्रणाम करना है। फिर भक्तांबर स्तोत्र बोलते बोलते ऊपर नीचे लिखे 1 मिनट मंत्र की 3 बार भक्ति भाव और आदिनाथ दादा को कोटि कोटि प्रणाम करना है। फिर आचार्य मानतुंग सुरेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करना है। जो आपके गुरु है उनको प्रणाम करना है। जिन गुरु ने आपको सीखा है उनको धन्यवाद देते देते हमें हमारे हीलिंग की इसकी शुरुआत करनी है। और फिर बोलना है ओम ह्रीम, ये लिख के लो, ओम
अर्हम नमो, एक सेकंड, ओम ह्रीम अर्हम नमो अधिनाथाय नमो नमः बोलना है। ओम ह्रीम अर्हम एक मिनट सॉरी, ओम ह्रीम अर्हम श्री अधिनाथाय नमो नमः। और जब हम कोई भी साधना करते हैं तो साधना से पूर्व ये तीन जो स्तोत्र है उनकी हमें माला करनी है। कौन सा स्तोत्र? भक्तामर प्रणत मोली मणि प्रभा नाम, ये जो है ये एक स्तोत्र। फिर 9 नंबर का स्तोत्र आस्था स्तवन स्तवन मस्त समस्त दोष, और लास्ट वाला जो है उद्भूत भीचन जलोदर भार भुगना, 45 नंबर का श्लोक। पहला जो है, जब आप श्लोक की माला फेरोगे तो पहला जो है वो पीले रंग की माला से आपको श्लोक गिनना है। कौन सा? पहला वाला गाथा जो है भक्तांबर का। फिर 9 नंबर की गाथा जो है दूसरी माला, उसे नीले रंग की माला से, और तीसरी जो है माला वो सफेद रंग की माला से हमें फेरना है। यहाँ तक आया समझ में? ये मैं अभी हीलिंग के रोग निवारण कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ। यदि 3 रंग की माला न हो तो स्फटिक की ही चलती है, अगर नहीं है तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाली कौन सी रंग की है दीदी? लास्ट वाली सफेद, व्हाइट रंग की, व्हाइट। ओके। और नहीं है माला आपके पास है तीनों कलर की, तो कौन सी गाथा आपको है लास्ट वाली? लास्ट वाली कौन सी गाथा है? 45 नंबर की, 45 नंबर की गाथा। चांदी की चल जाएगी? चांदी की चलेगी, और मोस्टली हो सके तो स्फटिक की रही तो बहुत बढ़िया। स्फटिक की आती ना ट्रांसपेरेंट। दीदी दीदी हाँ, क्रिस्टल में 5 कलर आवे की चाले काही? चालेल चालेल थँक यू. कधी आजकाल ना डुप्लिकेट पण क्रिस्टल आवे, मतलब प्लास्टिक रा बनायला असे, तो एक देख। हाँ दीदी पहले नंबर गाथा फिर बाद में कौन सी गाथा? 19 नंबर ना? उनो आस्था स्तव स्तवन मस्त, और उसके बाद में 45 नंबर की गाथा, 45 नंबर की गाथा। इन तीनों गाथाओं को पूरा बोलना है या स्टार्टिंग की 2-2 लाइन बोलनी थी अभी? पूरी बोलनी है, पूरी बोलनी। जब आप साधना, पहले तो आपको साधना करनी पड़ती है ना एक एक, तो ये हाँ. तीनों गाथा को पूरी बोलनी है। और अलग अलग कलर नहीं रहा आपके पास तो स्फटिक की एक सिंगल माला भी रहेगी तो भी चलेगी। रेड की आती है ना, वो भी चलती है ना? रेड हाँ, की कलर वाली नौपत की. चलती है। मतलब ध्यान दोगे, 3 आपको बार अपना भगवान को भाव पूर्वक याद करते हुए, जहाँ कहीं भी आपको रोग है, जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ हो रही है, उस स्थान पर अपने हाथों की ऊर्जा दे देनी। जैसे ही तीनों माला आपको फेरनी हो गई तो क्या मतलब सभी शुद्धि से करना है, नहा धो के, कपड़े अच्छे, आसन अच्छे, और फिर भाव पूर्वक अपने अधिनाथ दादा को नमस्कार करते हुए जब ये तीनों माला आपकी फेरनी हो जाती है तो जहाँ कहीं भी आपको दर्द है उस दर्द के ऊपर अपने हाथों से वो माला फेरते फेरते आपके हाथों में, ये अलग प्रकार लिंग का एक भी प्रकार है, तो वो ऊर्जा आपके हाथों में आ जाती है। तो वो दोनों हाथ, अगर मेरे कंधे दिख रहे हैं तो यहाँ पे उसकी फीलिंग देके उसको आप फील कर सकते हैं। यदि रोगग्रस्त व्यक्ति ये विधि न कर सके तो रोगी के परिवारजनों में से भी कोई भी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी भी कर सकते हैं। कभी कभी बेड रेस्ट होती है, उन लोगों को स्वयं नहीं कर सकते, तो आप भी उनको, अगर जिनकी स्वस्थता है वो ये तीनों इसकी माला करके उसकी एनर्जी मस्त को, उसको जहाँ जहाँ पे दर्द है वहां पे आप इस अपने हाथों से उनको वो एनर्जी देते हैं तो वो भी हील हो जाती है। ये हो गई। ये और यहाँ से भी ये स्पष्ट होता है कि श्री भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता श्री मानतुंग सूरी जी ने बंदी गृह में होते हुए भी श्री आदिनाथ भगवान के रूप में स्तवना अत्यंत उच्च कोटि से भाव से किया था। भाव पूजा स्मरण मात्र की सहायता से जिन शासन की जबरदस्त प्रभावना हुई। मतलब उन्होंने ऐसे कुछ क्रियाकांड कुछ भी नहीं किया। क्या आचार्य मानतुंग सूरी जी ने
सिर्फ अपने भावों से उनके हाथों के ताले टूट गए। और उस भाव में किसकी शक्ति थी ज्यादा, कौन बता सकेगा? कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? कभी हम भी सोच सकते हैं ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। हमारे जैन धर्म में तो बताया है चमत्कार नहीं है। और आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी के हाथ के कड़ियां कैसे टूट गई, कौन बता सकता है? बोलो। भक्ति से, भक्ति से। भक्ति से। लेकिन भक्ति के लिए आज क्या चाहिए? हाँ, भक्ति शरीर की रचना रचना की भक्ति तो सोचा ही किससे नहीं। की हो? उत्कृष्ट भक्ति, उत्कृष्ट भक्ति। उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा और बराबर। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, जिसके कारण उस भक्ति से क्या हो गए, इतनी प्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा थी कि उनपे शंका ही नहीं थी। जहां शंका नहीं आती ना, वो सम्यक्तों को छू लेता। इतना ध्यान मेरे को, मेरे धर्म के प्रति मुझे शंका नहीं है, मेरे प्रभु के प्रति मुझे शंका नहीं है, ये भाव जब जब भी आएगा ना, समझ लेना आपको सम्यक्त्व टच कर लिया है। सम्यक्त जब तक हमें मिलता नहीं है तब तक मोक्ष हमारा निश्चित नहीं है। नहीं तो हम क्या करेंगे, भव भव भटकते ही रहेंगे। दीदी, ये जो हाँ। माला गिनना है, पहली 9वीं 45वीं, तो कितने दिन तक गिनना है, ऐसा कुछ? ये तो सिर्फ हीलिंग की एक प्रोसेस उन्होंने बताई है कि इमरजेंसी में आपको कुछ भी याद नहीं आया, घर में एकदम बीमार है, तो ये माला फेर के आप कैसे उनको ऐसे हाथों में माला फेर के उनको एक एनर्जी दे सकते हैं। हीलिंग की प्रोसेस और अलग है। एक दो तीन प्रोसेस उन्होंने और एक दो तीन एक्स्ट्रा बताई, वो मैं आपको बता रही हूँ। कितनी बार है दीदी? पूरी माला एक बार। फिर 27 बार गाथा, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र। आदिनाथ भगवान का फोटो सामने रख सकते हैं, या अपने भावों से भी ऐसे महसूस कर सकते हैं कि प्रभु मेरे सामने है। पहले उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, प्रभु मेरे सामने है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। आचार्य मांगतुंग सुरेश्वर जी अपने गुरुओं को, सबको भावों से नमस्कार करते हुए हर एक गाथा आप 27 बार, फिर मंत्र है 108 बार, और रिद्धि है 108 बार फेर के भी आप उनको ऊर्जा दे सकते। बिल्कुल ध्यान मग्न होकर उसमें उतरना है। ऊपरी करोगे तो फल नहीं मिलेगा, है ना। मैंने अगर मोबाइल के ऊपर आपको मस्त एक आधी डिश दिखाई, क्या क्या अच्छा लगता है, नूडल्स वगैरह, अभी तो ये इसमें जंक फूड में नहीं जाना है। मैंने पूरन पोली पूरा भरा हुआ थाली आपको मोबाइल में दिखाई, आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा, क्योंकि ये ऊपरी है ना, चित्र है। जब आप स्वयं वो लाइव लेके टेस्ट करोगे तो आपको समझेगा ना कि पूरन पोली अच्छी है, मीठी है। वैसे ही भक्ति है। कोई भी चीज हीलिंग भी दो ना, तो हीलिंग के लिए हमारे गुरुजी बोलते थे कि पहले आपको अंदर से क्लीन होना है, पहले आपको अंदर से भावों से क्लीन होना है। आपको अंदर से बिल्कुल किसी के प्रति राग नहीं आनी चाहिए, द्वेष नहीं आनी चाहिए। तुरंत आपकी हीलिंग प्रभाव करेगी, तुरंत करेगी। क्योंकि अंदर से आप ही क्लीन नहीं होगे तो वो हील कर पाएंगे क्या? वो राग द्वेष की ऊर्जा वहां तक जाएंगी। लेकिन अंदर से मेरा मन बिल्कुल स्वच्छ है, मेरे भाव स्वच्छ है, मैंने एक बार भी पठन किया ना, तो आप अच्छे हो जाओगे। लेकिन उस समय अगर छद्मस्त है हम लोग, उस समय कभी कभी वातावरण के नीचे, हमारे घर की सिचुएशन के नीचे, वातावरण से कभी कभी हम राग में आ जाते हैं, द्वेष में आ जाते हैं, कभी झगड़े का वातावरण हो जाता है, कभी जेलसी का वातावरण होता है। और उस समय किसी ने हीलिंग मांगी, अगर वहां मैं भी रही और आपको हीलिंग दी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें हर पल भगवान यही बोलते हैं कि मुझे अंदर से क्लीन होना है, मेरे भावों को उत्कृष्ट करना है। और जब आपके भाव उत्कृष्ट होंगे ना, अपने आप वो एनर्जी इतनी जल्दी ट्रांसफर होगी कि आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और मेरे हाथों से उस व्यक्ति के पास जा रही है, और व्यक्ति स्वयं बोलता है कि दीदी मुझे हीलिंग से फर्क पड़ा है ना। हीलिंग से कुछ नहीं होता है, ये सारा चीज जो होता है वो श्रद्धा के मार्फत होता है। जितनी श्रद्धा आप अपने प्रभु के प्रति रखोगे, तो एनर्जी वैसे ट्रांसफर, एनर्जी का स्वभाव ही है ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से वो क्या होती है, दूसरी जगह वो ट्रांसफर होती है। तो ये एक उन्होंने बताया है। बाद में 27 बार गाथा बोल के, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र बोल के आदिनाथ भगवान को स्मरण करते हुए भी आप किसी को भी ऐसे हील कर सकते हो। और स्वयं के लिए करना हो तो 21 दिन साधना करके, कोई चीज छोड़ के, नमक आदि छोड़ के,
हल्के रंग के वस्त्र पहन के 21 दिनों तक आप जाप करके नमक आदि छोड़ के भी ये स्वयं के लिए आप हीलिंग कर सकते हो। और सबसे अच्छा समय बताया है सुबह 4 से 7 बजे तक, कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसका इफेक्ट क्यों ज्यादा होता है। देखो ये भी सारा साइंटिफिकली 4 से 7 में पूरे जो विश्व के साधु साध्वी जो होते हैं वो साधना करते हैं, और जब वो साधना करते हैं तो पूरे विश्व में एक तरंगे ऐसे क्रिएट हो जाती है। और 7 के बाद हमारे सांसारिक जीवन के सारे कार्य चालू हो जाते हैं ना। 7 के बाद या बाहर जाने वाले लोग, घर पे आने वाले, हमारे टिफिन बनाना, ये बनाना है, तो वो जो तरंगे वो अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी साधना करते हैं तो वो साधना बिल्कुल सिद्धि की ओर बढ़ती है। लेकिन इधर यहाँ पे भी वही बताते हैं कि अपना मन कैसे होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, भाव हमारे उत्कृष्ट होने चाहिए, और रिद्धि और मंत्र को पढ़ने और सुनने से भी आपकी कार्य सिद्धि और इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं। 2 ही चीजें बताई, मन पवित्र, भाव उत्कृष्ट। फिर आदिनाथ दादा को स्मरण करते हुए मंत्र का पाठ 21 दिनों तक करे। और इस मंत्र को कोई भी और एक मंत्र उन्होंने और एक विधि बताई है कि पवित्र होकर आदिनाथ भगवान की मन में या पूजा करके स्मरण करते हुए एक मंत्र दिया हुआ है, उसको 21 दिनों तक बोले 27 बार। तो वो मंत्र आप लिख लीजिए, या नहीं तो मैं ग्रुप पे फोटो डाल दूंगी। ओम ह्रीम, ये इससे भी हील हो सकता है। ओम ह्रीम अरहम नमो, ओम ह्रीम अरहम नमो अखिन महानसानम, अखिन महानसानम, न बान का उसके ऊपर अनुस्वार, मम सर्व व्याधि रोग शीघ्र विनाशनम भवतु। मैं वापस बोलती हूँ, ओम ह्रीम अरहम नमो अखिन महानसानम मम सर्व व्याधि रोग शीघ्र विनाशनम भवतु। ये जाप 27 बार करना है 21 दिन तक। इससे भी इसका भी समय 4 से 7 तक बोला है, और वही बोला है कि पवित्र मन, उत्कृष्ट भक्ति भाव से बुद्धि और मंत्र को पढ़ने और सुनने से कार्य सिद्धि। कभी कभी टाइम नहीं रहता है, कभी कभी गाथा हमारी स्पष्टता से लर्न नहीं होती है, तो ये मंत्र भी आप सामने वाले को हील कर सकते हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी कितने दिन करना दीदी? आप ग्रुप में डाल देना, कुछ बिंदी बिंदी कुछ हो जाएगी तो। और उसका कौन से चक्र से संबंध है। अरे रिकॉर्डिंग क्या हो गया, अच्छा ना, चक्रों से संबंध है उसका ही जानकारी करेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कभी 17 नंबर की गाथा है तो वो कौन सा चक्र आपका एक्टिवेट करेगा। 17 नंबर की गाथा किसके लिए है, पेट के लिए है। और पेट कौन से चक्र से रिलेटेड है, हमारे मणिपुर चक्र से। चक्रों की भी मालूमात थोड़ी थोड़ी आपको सीखनी चाहिए कि रोग को समझे। कौन नूतन जी म्यूट हो जाइए। रोग को समझे और उसको कौन से चक्र से या चक्रों से संबंध है उनकी जानकारी करे। रोग के हिसाब से भक्तांबर की गाथा का चयन करे और 27 बार गाथा, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र का जाप करे। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर मेरे मस्तिष्क के रिलेटेड अगर कोई रोग होगा तो उसके रिलेटेड, तो यहाँ पे कौन सा चक्र है, हमारा आज्ञा चक्र है ना। तो आज्ञा चक्र के ऊपर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके, अगर आज्ञा चक्र के रिलेटेड सिर दर्द के रिलेटेड कोई जो भी गाथा होगी वो आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके स्वयं को स्वयं आप हील कर सकते हो। वैसे ही गले के लिए, कंठ के लिए, तो ये जो है ये विशुद्धि चक्र, जो नए जुड़े हैं उनको बोल रही हूँ। पहले से बोलती हूँ कि रीढ़ के हड्डी के नीचे जो होता है वो मूलाधार चक्र होता है। फिर नाभि के नीचे जो होता है 2 अंगुल, उसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। नाभि के ऊपर 2 अंगुल, कहीं कहीं 3 अंगुल बोलते हैं, कहीं कहीं 2 अंगुल बोलते हैं। फिर जो हृदय के बीच में उसको अनाहत चक्र बोलते हैं। यहाँ पे जो कंठ चक्र होता है इसको विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं, थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, कंठ चक्र भी। दोनों भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे जो होता है उसे थर्ड आई चक्रास भी बोलते हैं, आज्ञा चक्रा भी बोलते हैं। ये जो होती है सहस्त्रार चक्र होते हैं। आपने एक एक का अर्थ सीखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेट के रिलेटेड है। तो बस
पेट के रिलेटेड होगा तो नाभि के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके भी स्वयं के लिए स्वयं आप हील कर सकते हो। अब श्री भक्तांबर हीलिंग से नजरबंदी कैसे दूर करें। दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है, सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। यह ऊर्जा हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। कि 3 ऊर्जा है, ये सबको पता है कौन सी ऊर्जा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और विरोधात्मक मतलब विरुद्ध। विरोधात्मक मतलब जो भी कार्य करोगे तो उस ऊर्जा से आपका विरोध ही होगा। ऐसे हमारे अपने शरीर और घर में आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब किसी के सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर ऊर्जा की नकारात्मक असर पड़ जाता है तो इससे हमें नजर लगना कहते हैं। किसको बोलते हैं नजर? नजर लगने से हमारा स्वास्थ्य, सोच, प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है और यह रुकावट काफी तेज होती है और एकदम से बिना कारण सब रुक जाती। घर में हमारे पॉजिटिव एनर्जी होती, लेकिन किस व्यक्तियों की नजर से, किसी किसी की नजर ऐसी होती है कि क्या होती है, वो निगेटिविटी हमारे पॉजिटिविटी एनर्जी के ऊपर अफेक्ट करती है और जिसके कारण क्या होता है, बोलते हैं ना बहुत बार नजर लगती है। बिल्कुल अच्छी तरह से मेरा बिजनेस चल रहा था लेकिन बिल्कुल मेरा बिजनेस रुक जाता है, मतलब ऐसे ऐसे रुकावटें आती है। तो ये इसका प्रभाव होता है, नजर का प्रभाव होता है। सबसे ज्यादा नजर अपने आंखों से ही लगती है, व्यक्तियों की आंखों से। इसलिए भगवान ने बार बार आंखों के ऊपर क्या दी है, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 5 नंबर की गाथाएं आंखों के लिए दी कि सबसे ज्यादा नजर जो लोगों की निकलती है वो आंखों से निकलती है। क्या होता है प्रभाव जब घर में नजर दोष की समस्या होती है? घर में नजर दोष होने पर बिना कारण घर भारी लगता है। बहुत बार ऐसे हो जाता है ना कि इतने पूरा घर क्लीन सजा हुआ, बिल्कुल इंटीरियर। देखो कभी कभी ऐसे होता है, हम किसी घर में जाते हैं, इतना सुंदर घर होता है उसका, यहाँ से लेके वहां तक, दरवाजा से लेके पूरे उसके बाहर की टेरेस पर, लेकिन हमारी रुकने की इच्छा नहीं होती। होता है ना बहुत बार, इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं लेकिन रुकना नहीं होता है। तो कभी कभी वो निगेटिव एनर्जी उनके घर में फैल जाती है और जिसके कारण घर भारी लगता है। हमारे घर में भी कभी कभी ऐसे होता है, घर के लोगों में आपसी कलह और क्लेश बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बिना कारण कुछ भी नहीं, कुछ भी पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट छोटा सा होता है, झगड़ा इतना बड़ा होता है कि आगे का पीछे का सब कुछ निकलता है। वो पॉइंट तो बाजू में ही रहता है और बिना पॉइंट के हम क्या करते हैं, झगड़े करने लगते हैं। घर में बीमारियां और धन का खर्चा बहुत होता है, बहुत सारी बीमारियां, एक बीमारी खत्म हो गई तो दूसरी बीमारी खत्म हुई कि तीसरी बीमारी, और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। इस तो तभी ऐसे समझना है कि छोटी कोई तो भी निगेटिविटी हमारे घर में आई हुई है तो उसके लिए क्या करना है, उपाय बोला है कि घर में बिना कारण कूड़ा कबाड़ न रखे। 10-10, 15-15 साल के लिए जो वस्तु है जिसको हमने कभी यूज भी नहीं की है ऐसे ही संभाल के रखते हैं और वो चीजों के आसपास क्या होती है, अपने आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है और जिसके कारण घर में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। कभी भी लगा ये चीज नहीं लग रही है, मैंने 5-5, 6-6 साल, भाई वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो बोलते हैं 6 महीने या 1 साल तक आपको ये चीज लगती नहीं ना तो आप किसी जरूरतमंद को दे दो। हम बहुत संभाल लेते और जब चाहिए ना वो चीज हमें मिलती नहीं है ना, होता है ना ऐसे। तो कूड़ा कबाड़ संभाल के रखने से भी नेगेटिविटी घर में बढ़ती है। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर लगाए। जो मूर्ति पूजक है या जो मूर्ति पूजक है नहीं है तो वो भावों से अपने परम आत्मा के प्रति दीपक लगा के मन के भावों से भी पूजा कर सकते हैं। और जो मूर्ति पूजक है, जो पूजा करते हैं, बिल्कुल भाव से सिर्फ लगाना है, मुझे पूजा करना है, वैसे नहीं करना। म्यूट हो जाइए, इसका चालू है। नित्य प्रातः और सायं घर में चंदन की अगरबत्तियां लगाइए। घर के हर कमरे के दरवाजे पर लाल कलर का स्वस्तिक लगाइए। सप्ताह में 1 बार घर में भजन, धार्मिक पाठ पढ़े, मतलब 1 बार तो भी घर में आपके जाप होना चाहिए। देखो मंत्रोच्चार से हमारी निगेटिव एनर्जी निकल जाती। तो हो सके तो घर परिवार वालों को शाम को साथ में बैठ के भले ही 11 नवकार मंत्र का जाप करो तो भी आपके अंदर रोज की जो निगेटिविटी है वो अपने आप चली जाती है। श्री भक्तांबर जी के गाथा नंबर 19 से भी नजर से हम बच सकते हैं। कांच के ग्लास में शुद्ध पानी लेकर आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए उत्कृष्ट भक्ति भाव से 9 बार गाथा का पाठ, 108 बार रुद्धि मंत्र का पाठ करके चार्ज किया हुआ पानी नजर उतर जाती है और मंत्र
यंत्रों को पास रखने नजर उतर जाती है। मतलब 19वीं नंबर की गाथा से भी यहाँ लिखा है कि नजर उतर जाती है। तो कैसे करना है, कांच के ग्लास में गुनगुना पानी लेना है, रिद्धि और मंत्र के साथ आपको बोल के चार्ज किया हुआ पानी से उस पानी से आपको क्या करनी है, नजर उतार देनी है। तो जादू टोना टोटका आदि का प्रभाव नहीं होता है। वक्तांबर की अभी इन्होंने 19वीं गाथा का भी बोला और 22वीं गाथा का भी प्रभाव भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल से मुक्ति होती है। 108 बार गाथा, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र के जाप से, सिद्ध यंत्र गले में बांधने से, हल्दी की गांठ को 21 बार मंत्र द्वारा मंत्रित करके चबाने से भूत पिशाच चुड़ैल, इन्होंने उपाय बताया है इस पोर्शन में कि ये जो जिसको बाहर की बाधाएं होती है उनके लिए बताया है कि 22वीं गाथा फेरनी है, फिर 108 बार वो गाथा, 108 बार रिद्धि भी बोलनी है और तीनों 108 बार है। और हल्दी जो होती ना, हल्दी की गांठ को 21 बार मंत्र द्वारा मंत्रित करना है कि ये जो मंत्र दिया है वो उस हल्दी की गांठ होती ना उसके ऊपर बोलना है और वो चबाक से, वो खाने से, मतलब भले ही छोटी सी लो तो उससे बाहर की बाधा जो है वो निकल जाती है। ऐसे उन्होंने मंत्र के बारे में बताया है। घर के अंदर अगर ज्यादा ही नकारात्मक एनर्जी है तो आप गुरुवार के दिन आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर गाय के घी का दिया जलाए और स्वस्तिक बनाने से घर के आध्यात्मिक शक्तियों का वास घर में ही होता है। गाय का दिया आपको बाहर गुरुवार के दिन लगाने से आपकी मुख्य द्वार पे आपकी सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। और घर के मुख्य द्वार के पास से भक्तांबर महास्तोत्र की पहली गाथा का पाठ 21 बार करने सभी प्रकार के दूर हो जाते। मतलब हमारा जो घर का मुख्य द्वार है वहां पे खड़े हो जाना है और पहले नंबर की गाथा भी आप 21 बार बोलते हैं तो नजर भी आपकी दूर हो जाती है और किसी का भय लगता है तो वो भी दूर हो जाता है। अभी नौकरी के लिए उपाय बताया है कि एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा की उंगली में धारण करे। लोहे का छल्ला, छल्ला किसको बोलते हैं, छल्ला समझ में आ गया ना, अब कमर को लगाते हैं ना, तो वो मध्यमा की उंगली में धारण करे और रोज सुबह घर से निकलते हुए गुड़ खाकर निकले। और जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज की बिल्कुल, मतलब जहां कहीं नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो टेबल है आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी आप घर से निकलोगे तो गुड़ खाकर निकलना है और जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तो लोहे का छल्ला बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में धारण करना है। तो उनको नौकरी जॉब जल्दी मिलती है। कारोबार के लिए उपाय कि जिसका कारोबार बिल्कुल ठप्प हो गया है, व्यवसाय आपका ठप्प हो गया है, बढ़ नहीं रहा है, उसके लिए बताया है कि अपने कारोबार के स्थान पर एक श्री मणिभद्र वीर की स्थापना करे, नित्य प्रातः उन्हें लाल फूल अर्पित करे और गुलाब की धूप बत्ती जलाए और अपने कारोबार के स्थान पर नित्य प्रातः शंख से जल भरकर छिड़काव करे। कि मणिभद्र वीर भगवान की वहां पे स्थापना करनी है जहां भी आपका कारोबार चल रहा है। अगर आप मंदिर मार्गी हो तो चढ़ा सकते हो, नहीं तो आपको भावों से भी उनकी पूजा की तो भी चलती है। तो लाल फूल को अर्पित करे और गुलाब की धूप की बत्ती, गुलाब की जो धूप की बत्ती आती है उसको जलाना है और शंख में पानी लेना है और वो पूरे जहां कारोबार है वहां पे आपको छिड़क देना है। उससे आपका कारोबार अच्छा बढ़ता है। उन्होंने उपाय बताए एक्स्ट्रा वाले। अब हम गाथा नंबर कितनी बजे है, 37 नंबर की गाथा का हम पठन करेंगे। इत्थम यथा तव विभूतिरभु जिनेन्द्र धर्मोपदेश न विधो न तथा परस्य यात्र प्रभा दिन कृता प्रहदांधकार तात्र सुतो ग्रह गणस्य विकास नोपी। 37 नंबर की गाथा का अर्थ है, हे जिनेश्वर देव, समोश्वरन में विराजमान धर्मोपदेश करने के समय जैसे अष्ट महाप्रत्याहार्य रूप दिव्य विभूतियां आपके पास होती है वैसी विभूति अन्य कल्पित देवों के पास किंचित मात्र नहीं होती। जो अष्ट प्रत्याहार्य है, छत्र है, चामर है, दिव्य ध्वनि है, ये अष्ट प्रत्याहार्य सिर्फ मेरे प्रभु के पास है, बाकी
जो सरागी देव है उनके पास किंचित मात्र भी मतलब उसका बूंद भी उनके पास नहीं है। तो यह ठीक ही है कि अंधकार को नाश कर देने वाली जैसी ज्योति सूर्य में होती है, वैसी ज्योति टिमटिमाते हुए तारे नक्षत्र आदि में कहाँ से होती है? मतलब छोटे से जो तारे हैं, स्टार है, क्या उनसे पूरा विश्व प्रकाशित होगा? क्या नहीं होगा। तो इस प्रकार उन्होंने देव और हमारे जो अष्टकर्म नष्ट करने वाले सिद्ध भगवान है, जिनेश्वर है, उनकी तुलना की है कि आपका सिर्फ आप जब रहते तो पूरा ज्योति सूर्य पूरे संपूर्ण विश्व में हो जाता है। ऐसी तुलना इस 37 नंबर की गाथा में की है। मंत्र है ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे एम क्लीम ब्लूम ओम ह्रीम मनोवांछित सिद्धे नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीम ठ स्वाहा रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो सवो सही पत्तानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। और इसका प्रभाव है 37 नंबर की गाथा का, शत्रु जन वश में आते हैं, शत्रुता दूर होती है, कीर्ति यश में बढ़ोतरी होती है। क्या होता है कि शत्रु जन जो है हमारे पे जिसके ऊपर शत्रु है, शत्रुत्व है, वो दूर हो जाता है, और कीर्ति मतलब यश बढ़ती है, प्रोग्रेस बढ़ता है, और जो तेज गुस्सा से बोलता है उसका गुस्सा भी कम करने के लिए ये गाथा बंद। बहुत बार बच्चे आजकल के शॉर्ट टेम्पर है, हम कुछ काम कहते तो सुनते तो नहीं, एकदम फटक से भड़क जाते, तो उसके लिए 37 नंबर की गाथा का आप प्रयोग करते हो, उसका पानी पिलाते हो, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी क्लास को हम मंगल करेंगे, फिर कल का थोड़ा ले लेंगे। एक मिनट पर। अभी तक मैंने जो बताया है वो समझ में आ गया है क्या? कल थोड़ा हो जाएगा, आज नहीं होगा, बहुत सारा है। ठीक है, कल ले लेंगे। दीदी मंत्र क्या ना पाछो कोणतो मंत्र अरहम नमो लिखने भेज दिला पाचो क्यों मैं पाचो। राजेश्वरी की रिकॉर्डिंग बंद करने को बोल दो सीमा जी को। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिन महानसानम मम सर्व व्याधि रोग शीघ्र विनाशनम भवतु। इसमें डाल दूंगी ग्रुप पे लिख के। अभी कल का बाकी किसी को कुछ प्रश्न है क्या? ये कितने दिन बोला दीदी? ये आपका जब तक मतलब रोज 11 दिन 21 मोस्टली तो कोई भी साधना 21 दिन के लिए करते हैं, तो वो तो इसकी माला पूरी माला करना ना? माला 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 पूरी माला